नमस्ते स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर था 9th सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका नाम था। उसमें हमने 9.3 पढ़ रहे थे। 4 तो वैसे हट भी गई, तो हम 9.3 कर रहे थे। 9.3 के डाउट नंबर हो गया था 21 तक हो गए थे। 22 करवाऊंगा अभी आपको। अच्छा डाउट है, चैप्टर हमारा है ही ओके। और एक्सरसाइज हमारा था 9.3। डाउट नंबर 22 की बात करेंगे। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा, क्यूवा तथा आरवा, पीवा, क्यूवा तथा आरवा पद क्रम से एबीसी है, तो सिद्ध करो ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर 1 होगा। देखो हम लिखते हैं, 22 में सवाल है, माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है, तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार उसने कहा पीवा पद वो है स्मॉल ए। पीवा पद कैसे निकालते हैं? ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1, ये आ गया पीवा पद। यहां पर ए कैपिटल लिख देता हूं मैं, क्योंकि स्मॉल तो हमें गिवन है भाई। तथा क्यूवा पद, इसको एक नंबर डाल दिया मैंने। फिर क्यूवा पद वो है हमारे पास बी। क्यूवा पद होगा ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1, समीकरण संख्या 2। फिर हुआ आरवा पद है सी, ए इंटू आर की पावर, सॉरी यहां भी आर आ रहा ना, आर भी कैपिटल ले लो। ओ, क्यों क्या चलने दूं, आर भी कैपिटल ले लेता हूं। फिर आर आ गया ना, तो थोड़ा सा दोनों आर आर बोलूंगा तो मिक्सअप लगेगा आपको। आर माइनस 1 इजिकल सी हो गया, यहां कैपिटल आर ले लो। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। हमें चाहिए कि ए की पावर क्यू माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भाषा लिखूंगा मैं, जैसी मुझे सिचुएशन चाहिए उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं लैंग्वेज लिखूंगा। समीकरण 1 को क्या चाहिए, ए के ऊपर क्यू माइनस आर चाहिए। ए को 1 की घात, समीकरण 1 की घात क्यू माइनस आर, 2 की घात
की घात है वो मुझे लेनी है r माइनस पी तथा 3 की घात समीकरण 3 की घात वो मुझे लेनी है p माइनस क्यू लेकर p माइनस क्यू लेकर गुणा करने पर a r की पावर p माइनस 1 और इनटू में गुणा कर रहा था मैं q माइनस r से, फिर इनटू दूसरा था r की पावर q माइनस 1 गुणा कर रहा था r माइनस p से, फिर गुणा a r की पावर, आगे जा रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, यहां हो गया r माइनस 1 और इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल पार्ट यहां लिखूंगा। देखो क्या हुआ, इस इक्वेशन की घात लगाई q माइनस आर, तो q माइनस आर यहां इस पर भी होगी, a पर भी आएगी, इस पर भी आएगी, सब पर आएगी। तो चाहो तो यहां पर भी मैं एक साथ लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, एक बार ये लो, ओके ठीक है ना, और ये लो और ये लो, ठीक है ना। इधर भी जाएगी तो a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी, c की पावर होगी यहाँ पर p माइनस क्यू। तो इधर आ गया a की पावर होगी हमारे पास में q माइनस आर, फिर इनटू में b की पावर होगी r माइनस पी, फिर इनटू में c की पावर होगी p माइनस क्यू। ओके, यहां देखो a की पावर q माइनस आर, a की पावर q माइनस आर, a की पावर q माइनस आर, सब में से जो भी आ रहा है a की पावर हो, सबके इनटू में पड़ा है। तो यहाँ पर जो a की पावर के जितने भी टर्म्स बन रहे हैं उन सबकी अपन बात कर रहे हैं, वो देखो क्या आएगा। यहाँ पर a की पावर है, सबको जोड़ दूंगा मैं, a की पावर a बेस है, इसका a बेस है, सबकी पावर है, पहले क्या है q माइनस आर, ओके, फिर प्लस दूसरी r माइनस पी, फिर तीसरी है अपने पास में वो है प्लस में p माइनस क्यू। ये किसकी पावर आई है, ये सिर्फ a की पावर आई, क्योंकि देखो यहाँ भी a है, सब गुणा में चल रहे हैं, तो गुणा होने पर घातें जुड़ जाएगी। ये q माइनस आर घात a पर भी आएगी, q माइनस आर घात इसके ऊपर भी आएगी, यानी इस p माइनस 1 से q माइनस आर गुणा होगी, फिर ऐसे यहाँ पर r माइनस पी इस पर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, ऐसे ही p माइनस क्यू इस पर भी आएगी, इस पर भी आएगी। तो यहाँ पर r को सोल्व नहीं करा, अभी मैं पहले a की बात कर रहा हूँ। तो a यहाँ पर सबका आधार है तो वो सेम है, तो घातें जुड़ जाएगी, पहले q माइनस आर प्लस r माइनस पी, फिर प्लस p माइनस क्यू, तो सबको जोड़ दिया मैंने। आगे वाले को इंटू करके बताऊंगा, चिंता मत करो उसको भी, पर सुनिए पहले इसका सॉल्यूशन देख के आएगा। ये q है, इस q से कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, ये r प्लस का, ये r माइनस का, ये p माइनस का, p प्लस, कैंसिल हो गया, यानी इसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी। 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही r की बात करूंगा मैं, r की पावर देखो, इंटू करके लिखूंगा मैं, सीधा देखना, p को q से इंटू किया, pq बड़ा आएगा इसलिए कोर्स देखना pq, फिर p को इस r से करूंगा माइनस pr, देखते रहना आराम से, फिर एक को q से करूंगा, एक q हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का r हो गया, ये हो गया इतना, फिर प्लस ये भी इंटू होगा, q को r से किया तो ये qr हो गया, q को इस p से किया माइनस का pq हो गया, फिर 1 को r से किया माइनस का r हो गया, ये 1 को प्लस से किया तो प्लस का p हो गया, फिर प्लस इसको इंटू करूंगा, ये आएगा pr, ये आ गया pr। ओके, आगे जगह नहीं है तो थोड़ा सा और स्पेस बनाता हूँ मैं, देखिए
तो देखिए आगे फिर ये हो गया हमारे पास में पी आर, और ये माइनस का होगा क्यू आर, फिर माइनस का पी और प्लस का पी क्यू, माइनस का पी और प्लस का क्यू हो गया। ये पावर आ गई इसकी, किसकी? लेफ्ट पार्ट को सोल्व किया उसकी। अब राइट की बात करूं मैं, तो राइट यहां लिख रहा हूं राइट पार्ट में, ए की पावर ए सेम रहेगा, कोई प्लस नहीं होगा, ए की पावर क्यू माइनस आर ही रहेगी, फिर इंटू बी की पावर आर माइनस पी रहेगी, फिर इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू रहेगी। अब ये तो कैंसिल करो, बता दें मैंने आपको कि ये Q से Q गया, R से R गया, P से P गया, इसकी A की पावर 0 होगी। इधर देखना भाई P Q ढूंढना, P Q करना पड़ा है, ये प्लस का है, ये किसका हो गया? माइनस का, कैंसिल। P R ये माइनस का है, P R ये रहा प्लस का P R, कट गया। ये माइनस का Q है, ये प्लस का Q है, कट गया। ये प्लस का R, ये माइनस का R, ये प्लस का Q R, ये माइनस का Q R, ये प्लस का P, ये माइनस का P, सब कट गया। क्या हो गया? इधर क्या? A की पावर 0 आ गई, इंटू R की पावर भी 0 आ गई। और किसी की पावर 0 होने का मीनिंग उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो A की पावर Q माइनस आर इंटू बी की पावर R माइनस पी इंटू सी की पावर P माइनस क्यू, इसका रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। यही हमें सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। देख ले आराम से एक बार बोर्ड में, समझ ले। अच्छा डाउट है, बढ़िया वाला डाउट है, देख लें एक बार, उतार ले आराम से समझ के। हाँ जी, आगे देखिए डाउट नंबर 23 है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद n प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a और b है, और एवं p n पदों का गुणनफल हो, तो सिद्ध करना p स्क्वायर इज इक्वल 8 होगा। सुनिए, किसी गुणन श्रेणी का प्रथम पद तो है a और nवां पद है b, और p n पदों का गुणनफल है। अभी देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, भाषा वही रहेगी। डाउट नंबर 23 है, माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का सार्वंतर मान लेता हूं, क्योंकि प्रथम पद दिया हुआ है। सार्वंतर क्या है? आर है, सार्वंतर नहीं हो, सॉरी सार अनुपात हो, यहाँ पर गुणोत्तर है ना, इसलिए समांतर होती तो अंतर होता। आर है तो प्रथम पद ए तथा अंतिम पद बी दिया है। अतः अंतिम पद होता है ए की पावर a इंटू आर की पावर n-1,
वो इज इक्वल बी है, ए तो ए है ही, तो ऐसा लिख दिया मैंने इसको। फिर है प्रथम n पदों का गुणनफल किससे दर्शाया गया, p से दर्शाया गया। तो प्रथम n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल बराबर p है। प्रथम n पद कैसे लिखूंगा, a लिखूंगा इंटू a डॉट r लिखूंगा, फिर a r स्क्वायर लिखूंगा, फिर a r क्यूब लिखूंगा, फिर a r 4 लिखूंगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर a इंटू r की पावर n-1 लिखूंगा, a इज इक्वल p लिखूंगा। ओके, आप देखो a कितनी बार आएगा, a n बार आएगा, क्योंकि पहले पद में r नहीं है, इसलिए r तो n-1 बार आया है। r हमेशा जितने पद होते हैं उससे एक कम बार आता है, परंतु जो a है वो हर पद में आता है, तो n पद है तो n बार ही a आया, तो a की पावर तो n हो जाएगी, इंटू कर रहा हूं ना। और फिर देखना इंटू में अपने पास r रहेगा, r की पावर 1 से शुरू हो रही है, यानी 0 से, यहाँ पर 0 है, 0 से लेकर हम बात करें कितने अपने पास n-1 तक आ रही है, तो यहाँ r r r टोटल r की पावर होगी, यहाँ पर प्लस करूंगा तो पहले 1 थी, फिर 2 थी, प्लस 3 थी, प्लस डॉट 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 और n-1 तक अपने को जोड़ लगाना है, बराबर कौन पड़ा, p पड़ा है। आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है कि a की पावर तो n होगी, यहाँ इसको प्लस करूंगा तो आपको पता है जहां तक प्लस करना होता है प्राकृत संख्याओं में, एक तो वो लेते हैं जहां तक प्लस करना है, एक उसे आगे लेते हैं, आगे मतलब जहां तक प्लस करना है उसमें एक जोड़ दो, जोड़ दिया, और बटे लगा दो 2, बटे लगाया मैंने 2, बराबर क्या पड़ा, p पड़ा है। आगे चल ले दो एक बार, फिर यहाँ देख लो वापस से, a की पावर n है, a की पावर n है, आराम से देखते रहना। यहाँ पर ये एक रे कट गया तो n आ गया, तो यहाँ हो गया हमारे पास में r की पावर n कोष्टक n-1, और बटे में तो 2 पड़ा ही है, बराबर क्या पड़ा, p पड़ा। हमें लाना क्या है, हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि p स्क्वायर इज इक्वल ab की पावर क्या पड़ा है, n पड़ा है, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, ab की पावर n। जरा देखना यहाँ पर, यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू है उसको एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए गौर से, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से ऑब्जर्व कीजिए इसको। यहाँ पर है क्या, यहां से मैं एक a लेता हूं, तो एक a ले लिया, समझ रहे हो, एक क्या ले लिया मैंने, a ले लिया, और फिर हमारे पास ये जो डाउट में बच गया अपने पास में r की पावर n, और इसको हटा देता हूं मैं, और n-1 ले लिया, और इसके नीचे मैंने 2 ले लिया, और इसका u ले लिया मैंने ये, और ये जो n पावर थी वो बाहर लगा दी, इक्वल p लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, तो a का यहाँ पे स्क्वायर आएगा, देखो अंदर लग गया, a का स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर करते ही इसकी पावर n-1 होगी, और बाहर पावर n पड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं, इधर p का स्क्वायर हो गया, लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने का। आराम समझ ले, कोई जल्दी नहीं, अच्छा डाउट है, सिंपल डाउट है, अच्छा भी है, सिंपल है, अच्छा डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। आगे देखो, आगे ले चलता हूँ, अच्छा डाउट है, आगे देखिए, यहां पर a इंटू ए लिख दिया मैंने इसको, a स्क्वायर, और इंटू में क्या पड़ा था, r की पावर n-1 पड़ा था, और ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी पड़ी थी साहब, n पड़ी थी, बराबर क्या पड़ा था, p स्क्वायर पड़ा था। ये किसके बराबर है, देखो वापस हो गया a स्क्वायर हो गया, r की पावर n-1 पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1 b के बराबर था, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर a है और इसका वैल्यू किसके बराबर, b के बराबर हो गया, होल पावर कितनी होगी, n होगी, बराबर क्या होगा, p स्क्वायर होगा। यही तो हमें सिद्ध करना था, देख ले एक बार आराम से, अच्छा डाउट है, यही हमें सिद्ध करना था, आराम से देख ले, समझ ले, कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल दे, देख ले आराम से।
उतार लें। ये सारा काम फेयर नोटबुक में 101% नीट एंड क्लीन होना चाहिए भाई, इस बात का ध्यान रखें आप। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट देखिए, वो है दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल द n+1 वे पद से 2n वे पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r⁴n होता है। n पदों का योगफल और उससे एक आगे से स्टार्ट करके 2n तक के पदों के योगफल का जो अनुपात है ना, वो 1/r⁴n आता है। क्या अभी देखते हैं, आओ डाउट नंबर 24 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। वो तो लिख ही देंगे हम कि माना उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है और सारा अनुपात r है, इतनी बात आप लिख देंगे। फिर आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, कि सवाल में क्या कह रहा है उसके अनुसार काम करूंगा मैं। क्या आएगा उसमें, वो ये आएगा कि प्रथम n पदों का योगफल बोला उसने, प्रथम n पदों का योगफल, कोई दिक्कत नहीं है, वो n पदों का योगफल होता है a ब्रैसिस r⁴n -1 डिवाइडेड बाई r-1, ये तो आ गया प्रथम n पदों का योगफल। और फिर इसको देखेंगे हम, हाँ जी, फिर कह रहा है वो, ये तो हो गया प्रथम n पदों का योगफल। फिर थोड़ी भाषा में लिख दूं आपको थोड़ा समझ आएगा। सवाल की प्रतिबद्धता ये कह रही है कि n पदों का और n+1 से लेकर 2n पदों के योगफल का अनुपात, यानी प्रथम n पदों का योगफल बटे n+1 वे पद से 2n पदों का योगफल बराबर 1/r⁴n। हाँ जी, प्रथम n पदों का योगफल a कोष्टक r⁴n-1 और अपॉन r-1 होता है, ठीक है। और बटे में लिखने के बजाय में यहाँ भाग का निशान लगा दिया। बटे का मतलब एक ही बात है, बटे में लिखो या भाग में लिखो, एक ही बात है। फिर आगे लिखता हूँ यहाँ पर n+1 वे से लेकर यहाँ तक, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी होता है, कहाँ तक का, n+1 से लेकर 2n वे पद तक का निकालने का नहीं होता। हम तो 1 से लेकर पहले 2n तो निकालेंगे और उसमें से 1 से लेकर n तक का जोड़ घटा देंगे। यानी यहाँ जो स्कीम आएगी वो आएगी कि 1 से n, यहाँ पर 1 से n होता है, ये रहा r⁴n-1 सॉरी 2n अपॉन r-1, ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2n, 1 से लेकर 2n पदों तक का योग। और इसमें से घटाना किसको है, माइनस करना है, किसको करना है,
ए और ये हो गया हमारे पास आर की पावर एन तक के जोड़ को, क्योंकि ए एन प्लस एक वाले से यानी एन तक का तो जोड़ इसमें आ गया। मान लो सपोज करो कि हमें 1 से लेकर 30 तक का जोड़ पता है, फिर वो कह रहा है 31 से लेकर 100 तक निकालो। समझना मेरी बात को। तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 100 तक निकालूंगा, फिर 1 से लेकर 30 निकालूंगा, 1 से लेकर 100 तक वाले योग में से 1 से लेकर 30 वाला घटा दूंगा, तो 31 से लेकर 100 तक का योग मेरे पास बच जाएगा। ऐसा करूंगा। तो ये हो गया मेरे पास में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, यस, इज इक्वल्स टू आर एस टू एन। यहां पर क्या होगा कि ये भाग का निशान है तो उलट जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये कौन, ये कैसे आएगा सुनिए आराम से, टेंशन की बात नहीं। ये नीचे आ जाएगा। आप पहले मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ, फिर नीचे लाऊंगा, मजा आएगा आपको। ये रहा हमारे पास में आर की पावर एन और माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पढ़ाइए, भाग का निशान पढ़ा रहने दूंगा। यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, तो एक मेरे पास आर माइनस 1 कॉमन आ रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर ए कॉमन ले लिया और आर माइनस 1 कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचा, आर टू दी पावर एन माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1 बच गया। और फिर यहाँ क्या बच गया, प्लस बच गया। और ये आर टू दी पावर, सॉरी माइनस है, प्लस कहाँ बचा, माइनस ये ना। और आर टू दी पावर n और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 बाई आर की पावर n हो गया। ठीक है, फिर देखो आगे। यहां पर भी आप चाहो तो उसको कोमल स्तर नहीं ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब भी इसको उलट देता हूं, भाग को हल करना था ना आपको। आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 गुणा आर माइनस 1 अपॉन ए, और एक से कट गया, ये हो गया ठीक है ना। आगे के बाद समझ में, यहां से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी भी ये क्या पड़ा है, मान लो ये 10 है तो ये 20 है, 10 पावर कॉमन लेता हूं तो 10 तो बच जाएगी ना। एन का वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये कितनी है, 20 होगी। मैं यहाँ पर आर की पावर 10 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आर की पावर 10 माइनस 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ उलट गया, सॉरी ये नीचे आना चाहिए था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको गलत लिख दिया है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। ये लो 1 बाई लिखता हूँ, इसको नीचे आएगा 1 की। तो ये हो गया आर की पावर 2n और माइनस आर की पावर n बचेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना एक से। फिर देखो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, ये ए से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और ये देखना क्या हुआ, ये लाना था हमें, बराबर ये लाना था, तो हम इसको मैं साथ ही ले चलता हूँ, दोनों बराबर सिद्ध कर रहा हूँ। और फिर भी कोई बात नहीं, आप चाहो तो उसको हटा दूंगा मैं, अभी देख लो समझ लो। यहाँ ऊपर आर की पावर n पड़ा है, नीचे नीचे पड़ा था हमारे पास ये, तो यहाँ से आर की पावर n कॉमन आ जाएगा। और कॉमन आए क्या बचेगा, यहाँ पर आर की पावर n माइनस ए की बचेगा। इज इक्वल क्या पड़ा है, वो उधर लाना था, वो तो पड़ा गया है, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन ये रिजल्ट आया, LHS इक्वल RHS। ओके, यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। और होमवर्क अपना है आराम से, होमवर्क तो आपको बता रखा है, अभी बताया मैंने कि एक्सरसाइज जितनी भी मैंने करवा दी है वो कंप्लीट करें, और कंप्लीट ही नहीं करें, नीट एंड क्लीन करें। पूरा काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया से। ओके, तो अच्छी तरह काम करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। किसी प्रकार दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लें, समझ लें, कॉल करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये हमें सिद्ध करना था, ये लाना तो ये सिद्ध करना, बट मैं दोनों को साथ लेके चला, दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। आप चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो बस। यहाँ लास्ट में लाकर मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास 1 बाई RS टू n ही बचा। ये तो मुझे सिद्ध करना था, मुझे
सिद्ध करना था ये तो, ओके, ये तो सिद्ध करना था, तो ये यहां से स्टार्ट वाइज सिद्ध करना था, और यहां से मैं इसको लिख रहा हूं, यानी इसकी जो उपपत्ति है वो यहां से है, ओके, तो यहां से उपपत्ति है, सिद्ध करना है, और मैं इसको सोल्व किया है। यहाँ पर मैंने आराम से देख ले, एक बार समझ लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया डाउट है, बस अच्छे डाउट है, आराम से देख लें, समझ लें, होमवर्क अच्छी तरह से करना है, सारे डाउट पे नोट करने हैं। थैंक यू।